हाय, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स। मतलब कि हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की किस तरीके से ग्रोथ हो रही है वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती क्या है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है कि जब कई सारी फैक्ट्रीज की ग्रोथ हो रही होती है, कई सारी फैक्ट्रीज लगाई जा रही होती हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की जा रही होती हैं, या फिर बड़े बड़े बिजनेसेस सेटअप किए जा रहे होते हैं, उसको हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर सिंपली होता क्या है कि जो आपका रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मान लो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, राइट। अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल है, राइट। लेकिन जब उन फ्रूट्स का जैम बना दिया जाता है तो उसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट कह सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर से सेब बाहर चला गया, फ्रूट बाहर चला गया और बाहर कहीं इंडस्ट्री के अंदर उसका जैम बनाया गया। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर का मतलब ये हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर सेब पैदा हो रहा है, अगर फ्रूट पैदा हो रहा है, तो यहीं पे उसका जैम भी बन जाए। दैट इज अ काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में, क्या यहाँ पे फैक्ट्रीज लग रही हैं, क्या फैक्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, क्या बिजनेसेस सेटअप हो रहे हैं, क्या इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। देखो, ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूं, ये 2019 से पहले की बात करूं, जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत स्लो थी। यहां पे कई सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। धारा 370 एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर को बाहर से कोई यहां पे जमीन नहीं खरीद सकता था, बाहर से कोई यहां पे नौकरी नहीं कर सकता था। तो कई सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। सेंटर के कई सारे कानून जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू नहीं होते थे। तो जब धारा 370 हट गई, जब जम्मू एंड कश्मीर 2019 के अंदर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, तो उसके बाद जो है वो रास्ता थोड़ा सा साफ हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है नई नई स्कीम्स लाई जाने लगी ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो जम्मू एंड कश्मीर किसके लिए जाना जाता था पहले? भाई, यहां पे सेब होता है, यहां पे हॉर्टिकल्चर के लिए जम्मू एंड कश्मीर जाना जाता था, यहां पे सेफ्रॉन होता है, सब्जियां उगाई जाती हैं यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट होता है, पश्मीना शॉल होता है, कारपेट्स होते हैं यहाँ पे वुडन कार्विंग की जाती है। तो इसके लिए जाना जाता था जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी एक तरीके का शिफ्ट आ रहा है ताकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके, और 2019 के बाद ये शिफ्ट हमें देखने को मिला ड्यू टू द रीजन दैट धारा 370 वाज एब्रोगेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। So first of all, we are going to discuss the growth of industrial development in जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ग्रोथ किस तरीके से हुई है। सबसे पहले इसके अंदर आता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाई गई। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक पॉलिसी बताई थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या फिर जिसको हमने द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 2019 के नाम से पढ़ा था, और जिसको हम JNK इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2021 भी कहते हैं। वो जो नई पॉलिसी लाई गई आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के हटने के बाद, जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाई गई, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2021 थी, इसके अंदर क्या किया गया कि 28,400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का बजट रखा गया। मतलब 28,400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर की जाएगी। इसके अंदर कई प्रकार की कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया, GST रिफंडिंग का प्रावधान था, और इंटरेस्ट हेल्प का प्रावधान था। मतलब कि कैपिटल सब्सिडी, मतलब अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 5 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगा रहे हो तो उसमें से आपको 30% वापस मिल जाएगा, राइट। अगर आप 1 करोड़ की फैक्ट्री लगा रहे हो आपको 30% वापस मिल जाएगा, मतलब 30 लाख वापस मिल जाएगा। आपको GST रिफंड मिल जाएगा, मतलब अगर आप फैक्ट्री लगाने के बाद अपनी चीजें बेचते हो उसके ऊपर जो आपको GST देना पड़ता है, उसमें से आपको GST भी वापस मिल जाएगा। कुछ आपको इंटरेस्ट हेल्प मिल जाएगी, जो आपने लोन्स लिए हुए हैं उन लोन्स के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हैं उसका कुछ हिस्सा इंटरेस्ट जो है वो सरकार भी देगी। तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन क्या एम था
क्यों लाई गई ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी? ताकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्राइवेट कंपनीज को अट्रैक्ट किया जा सके, ताकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बिग इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया जा सके कि वो यहां पे अपने यूनिट्स को एस्टैब्लिश करें। भाई कोई फैक्ट्री जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्यों लगाएगा? अगर उसको ये सब सहूलियात दी जाएंगी, अगर उसको क्या बोलते हैं, ये सब जो है उसके लिए रास्ता साफ किया जाएगा, उसको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, तो वो इंडस्ट्रीज लगाएगा, फैक्ट्रीज लगाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो इस तरीके से ये सब चीजें की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाउ? अगर किसी ने कोई इंडस्ट्री लगानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? आप रोड बना रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी वहां पे बिजली पहुंचा रहे हो, आप वहां पे इंटरनेट की सुविधा पहुंचा रहे हो। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे बिजली, रोड, पानी और ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, राइट, इंटरनेट नहीं है। वहां पे कोई अपनी इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? बताओ मुझे। जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहां पे रोड ही नहीं है, तो भाई इंडस्ट्री कोई क्यों लगाएगा? वहां पे बिजली नहीं है, वहां पे इंटरनेट ही नहीं है, तो इंडस्ट्री काम कैसे करेगी? कितना महंगा पड़ जाएगा उसको ये सब। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो कोई इंडस्ट्री लगाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, तभी मैंने आपको कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट्स को एस्टैब्लिश किया गया, खास करके उन एरियाज में, खास करके जो एरियाज हैं, जैसे सांबा की अगर मैं बात करूं, कठुआ की मैं बात करूं, बड़ी ब्राह्मणा की मैं बात करूं, उधमपुर की मैं बात करूं, तो यहां पे इंडस्ट्रियल स्टेट को सेटअप किया गया। इंडस्ट्रियल स्टेट क्या होता है? इंडस्ट्रियल स्टेट एक ऐसा एरिया होता है जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पे इंडस्ट्रीज का हब होता है, राइट, वहां पे सारा कुछ अवेलेबल होता है। सरकार इंडस्ट्रियल स्टेट इसलिए सेटअप करती है कि भाई तुम यहां पे इंडस्ट्री लगा सकते हो, फैक्ट्री लगा सकते हो, तुम्हें सब कुछ यहां पे अवेलेबल है, वहां पे रोड होगा, प्रॉपर पानी होगा, बिजली होगी, इंटरनेट होगा, सब कुछ होगा। तो एक फैक्ट्रीज का वो हब होता है। तो ऐसे कई इंडस्ट्रियल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सेटअप किए गए, लाइक इन द एरिया सांबा, कठुआ, बड़ी ब्राह्मणा, उधमपुर एटसेट्रा। पावर सप्लाई, रोड्स, इंटरनेट्स एटसेट्रा आर बीइंग डेवलप्ड। तो पावर सप्लाई मतलब बिजली प्रॉपर चली पहुंच जाए, रोड्स प्रॉपर हो, इंटरनेट प्रॉपर हो, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। तो इसके ऊपर काम किया। उसके बाद प्रमोशन ऑफ फोकस सेक्टर। अब कुछ सेक्टर्स के ऊपर खास करके सरकार ने जो है वो अटेंशन दिया या फोकस किया। गवर्नमेंट इज गिविंग स्पेशल अटेंशन टू फूड प्रोसेसिंग। जो फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग के अंदर क्या आता है कि भाई तुमने फ्रूट का जैम बना लिया, भाई तुमने जो है वो आप बेकरी की आइटम्स बना रहे हो, आप मसाले बना रहे हो, ये सब आता है फूड प्रोसेसिंग के अंदर। तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। हॉर्टिकल्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि भाई सेब है, सैफरॉन है, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट के ऊपर कि भाई तुम्हारा पश्मीना शॉल होता है, कारपेट्स होते हैं, वुडन कार्विंग होती है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। टेक्सटाइल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि भाई वुलन कोई क्लॉथ्स बना रहे हो आप, कॉटन वगैरह की इंडस्ट्रीज जो हैं। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी जड़ी बूटियां जम्मू एंड कश्मीर की होती हैं। आईटी और टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि भाई तुम जो है वो होम स्टेज बनाओ, तुम होटल्स बनाओ, उसके ऊपर जो है ध्यान दिया जा रहा है। तो इन सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा अटेंशन दिया जा रहा है, क्योंकि इसका ये जो सेक्टर्स हैं, ये सब जो चीजें मैंने आपको बताई, इनका स्कोप बहुत है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक मैं कह सकता हूं कि इन सब सेक्टर्स का हब है। उसके बाद इंप्लॉयमेंट जनरेशन, इंप्लॉयमेंट जनरेट हुई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। मतलब जब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं युवाओं के लिए, खास करके फूड पैकेजिंग के अंदर, आईटी के अंदर, टूरिज्म के अंदर, होटल में लोग जॉब कर रहे हैं, फूड पैकेजिंग में कई सारे नौजवान जो हैं वो जॉब्स कर रहे हैं। Local raw materials like apple, saffron and wool are being processed in Jammu and Kashmir, increasing income। अब जो रॉ मटेरियल है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही प्रोसेस हो रहा है, अब वो बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्रीज यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे ही आप फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में उनको कन्वर्ट कर सकते हो। एप्पल्स हैं जैसे, इनका जैम बना सकते हो आप। सैफरॉन जो है इसको आप प्रोसेस कर रहे हो। उसके बाद वूल, जो ऊन है आपके पास, इसके आप कंबल बना रहे हो, इसके आप जो है वो क्लॉथ्स बना रहे हो, तो यहीं पे आप फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी बना रहे हो। पहले इधर से बाहर भेजा जाता, उधर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनती थी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। जैसे आफ्टर 2019 मैनी कंपनीज फ्रॉम दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र एटसेट्रा शोड इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। तो महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली से बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो है उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करने का। लैंड हैज बीन अलॉटेड टू वेरियस फर्म्स फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेजेस एटसेट्रा। लैंड अलॉट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, लैंड रेंट पे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा 40 साल के लिए कि भाई ये लो लैंड हम तुम्हें देते हैं, लगाओ यहाँ पे फैक्ट्री।
ताकि फैक्ट्रीज जो हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं बाहर की, वो यहाँ पे अपने यूनिट्स लगाएं। तो सरकार हेल्प कर रही है। सरकार ने मतलब कि एक रास्ता साफ किया है, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना हो, रेडिटेपिज्म ना हो, ये सरखवाई ना हो कि भाई एक इंडस्ट्री लगाने के लिए तुम्हें 10 साल लग गए लाइसेंस बनाने में, करप्शन ना हो, तुम्हें मतलब आसानी से तुम सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो, मतलब आसानी से तुम इंडस्ट्री लगा सको। ये सब स्टेप्स लिए गए ताकि इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया जाए, और इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई भी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो मैंने आपको बताई। तो ये एक ग्रोथ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो आइए अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले है अनसर्टेनिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। देखो, अनसर्टेनिटी और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो बड़ी कॉमन है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप देखते रहते हैं कितने टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट आपको देखने को मिलता है, पॉलिटिकल वायलेंस आपको देखने को मिलती है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स और टेंशंस आपको देखने को मिलती है। रिसेंटली आपने देखा कि पहलगाम टेरर अटैक हुआ। तो ये सब चीज़ें जब होती है ना, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस चीज़ से डरती हैं कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करती हैं। मतलब इन्वेस्ट करने से वो डरती हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये सब टेररिज्म वगैरह चलेगा तो हमारी फैक्ट्री जो है वो, हमारी फैक्ट्री का काम बंद हो जाएगा। इतना आप स्ट्राइक्स कर रहे हो, शटडाउन्स लग जाते हैं, कर्फ्यूज लग जाते हैं, मतलब डेली ऑपरेशंस इससे अफेक्ट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब इतना बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट आपको कश्मीर रीजन में खास करके देखने को मिलता है, टेररिस्ट ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं, टेररिस्ट अटैक्स देखने को मिलते हैं, तो इससे क्या होता है, कभी कर्फ्यू लग गया, कभी बाजार बंद हो गया, कभी सप्लाई बंद हो गई, तो इससे क्या होता है, फिर फैक्ट्रीज काम नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने से डरती हैं। उसके बाद लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। अब हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्किल्ड लेबर नहीं है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, या तो वो यूपीएससी और केएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेकेएसएसपी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। तो बेसिकली स्किल है ही नहीं, किसी के पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है, इंडस्ट्रियल या टेक्निकल ट्रेनिंग ही नहीं है युवाओं के पास। युवा सिर्फ वो कार्ल मार्क्स और प्लेटो पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ थियरीज पढ़ रहे हैं बुक्स के अंदर, उनके पास स्किल नहीं है। और जब स्किल नहीं है तो इंडस्ट्रीज कैसे चलाएंगे, वो टेक्निकल ट्रेनिंग ही नहीं है उनके पास। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी इशूज़। अब ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी के इशूज़ हैं, जैसे कि हमारे पास पोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमारे पास जो हिली टेरेन है, जो हमारा पहाड़ी एरिया है, और जो हमारा पोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उससे क्या होता है कि आप आसानी से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो। पहाड़ों में आप चीज़ों को लेके नहीं जा सकते हो, रोड्स अच्छे नहीं है, तो उससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज स्लो एंड कॉस्टली। तो इससे एक तो आप चीज़ें इतनी जल्दी नहीं ले सकते हो, मतलब आपको अगर ट्रांसपोर्ट करना है कुछ फैक्ट्रीज में, अगर आपको कच्चा माल लेके जाना है, वहाँ पे मशीनरी लेके जानी है, एक तो वो स्लो प्रोसेस हो जाएगा, दूसरा वो बहुत पैसे लगेंगे उसमें। और उसी के साथ साथ विंटर्स होते हैं, स्नोफॉल, जब बर्फ़ पड़ती है तो कश्मीर तो पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि कनेक्टिविटी इशूज़ और ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ हैं। उसके बाद हमारे पास पावर शॉर्टेजेस आता है, मतलब प्रॉपर हमारे पास रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। खास करके अगर मैं स्पेशली रूरल एरियाज़ की बात करूँ तो वहाँ पे इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिलती है, पावर कट्स देखने को मिलती है, बिजली टाइम की नहीं आती है, बिजली वहाँ पे नहीं आती है। एक हवा या बारिश वहाँ पे हो जाती है तो बिजली बंद हो जाती है, काट देते हैं। इवन कि शहरों के अंदर, उधमपुर के अंदर मैं रहता हूँ, छोटी सी हवा का अगर झोंका आता है ना तो बिजली काट देते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज नीड अनइंटरप्टेड पावर टू फंक्शन प्रॉपरली, लेकिन इंडस्ट्रीज को तो रेगुलर बिजली चाहिए जिससे कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएँ। उसके बाद लैंड एक्विजिशन इश्यूज। अब अगर किसी को लैंड एक्वायर करनी है, लैंड लेनी है, ज़मीन चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, तो उसको प्रॉपरली वो नहीं ले पाता है, क्योंकि इन सम एरियाज पीपल रेजिस्टिंग गिविंग लैंड फॉर इंडस्ट्रीज। कुछ एरियाज़ में लोग जो है इंडस्ट्रीज़ का वेलकम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैक्सिमम लोग जो है वो इन इंडस्ट्रीज़ का वेलकम नहीं करते। उनको पता है इससे पोल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होती है, पानी वेस्ट, पानी गंदा होता है, आवाज़ आती है, धुआं हो जाता है। और ख़ास करके कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इससे कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एक तरीका है, जो सेंटर हमारी ज़मीनें हड़पना चाहते हैं, ये वो करना चाहते हैं, यहाँ पे बाहर के लोगों को बसाना चाहते हैं। तो इसलिए लोग, जो लोकल लोग हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ को यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। लैंड डिस्प्यूट्स काफ़ी सारे हैं, जिससे कि डिले हो जाता है आपको इंडस्ट्री अगर लगानी है, फैक्ट्री लगानी है। उसके बाद हाई कॉस्ट।
अब जो आपको कच्चा माल खरीदना होता है, रॉ मटेरियल है, लेबर ट्रेनिंग है, अगर आपको लेबर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, मशीनरी अगर आपको यहाँ पे लानी है तो उसमें बहुत पैसा लगता है। और जब आपको एक इंडस्ट्री लगाने में पैसा ही इतना लग जाएगा, कॉस्ट ही इतनी लग जाएगी, तो प्रॉफिट क्या करोगे? तो फिर क्यों लगाओगे जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्री? जबकि अगर आप बाहर किसी स्टेट के अंदर इंडस्ट्री लगाओगे तो वहाँ पर अगर आपको कम खर्चा आता है और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्यों लगानी है? वहाँ पे लगाओगे ना जहाँ पे कम खर्चा आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप बिजनेस के अंदर यही देखते हो कि आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो और आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। यही देखते हो ना कि खर्चा कम लगे मेरा और मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन इससे होती है, पेड़ काटे जाते हैं, पोल्यूशन होता है, वाटर यूजेज के इश्यूज़ हैं, पानी खराब हो जाता है, ये सब। करप्शन एंड डिलेस, हमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स देखने को मिलती हैं, जो बड़े बड़े जो हमारे छोटे लेवल पे ऑफिसर्स हैं, रेड टेपिज्म देखने को मिलता है, फाइलें पड़ी रहती हैं, तो करप्शन है, डिलेस है, इससे डिस्करेज हो जाते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर की ग्रोथ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी ग्रोथ तो हमने डिस्कस कर ही ली, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम फेस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। तो इस तरीके से ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल की जब मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। एक तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा एंड सेकेंडली ये मुझे हेल्प करेगा। और मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है, तो नीचे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करोगे तो उसके बाद ज्वाइन का बटन होगा। सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो ज्वाइन का बटन होगा। तो अगर वो बटन आप दबाओगे उसके बाद मेंबरशिप ज्वाइन करोगे, उसके बाद आप मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक आप सबको बाय बाय, टेक केयर।